तो हेलो एवरीवन, जैसा कि आप ऑब्वियसली नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे। यहाँ पर ऑल इंडिया के नर्सिंग वालों के लिए परमानेंट 3 गुना खुशखबरी रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे 3 हॉस्पिटल की परमानेंट भर्ती जारी कर दी गई है। यहाँ पे ऑल इंडिया के विद्यार्थी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपने बीएस नर्सिंग कर रखा हो, पोस्ट बेसिक नर्सिंग कर रखा हो या फिर आपने जीएनएम कर रखा हो। सभी के लिए यह परमानेंट भर्ती रहने वाली है और लाखों में आपका वेतन पर मंथ रहने वाला है। तो चलिए वन बाय वन करके देख लेते हैं। पहला जो हॉस्पिटल है आपका जाना माना है, जिसका नाम है आपका वीएमएमसी सफदरगंज हॉस्पिटल। नाम आपने सुना होगा। हमारे इंडिया में नाम चलता है सफदरगंज हॉस्पिटल का, और यहाँ पे परमानेंट भर्ती है 140 पदों पे। कितने पदों पे? 140 पदों पे। और इसी प्रकार दूसरा जो हॉस्पिटल है, इसका भी काफी नाम चलता है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। नाम तो आपने सुना होगा। या फिर इसका जो यूनिवर्सिटी है उसका भी नाम आपने सुना होगा, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट का, मेडिकल साइंस का। तो यहाँ पे 24 पोस्ट है। और तीसरा जो हॉस्पिटल है आपने अवश्य चिल्ड्रन हॉस्पिटल, ठीक है, कलावती। तो यहाँ पे परमानेंट भर्ती निकाल दी गई है। खुशी की बात यह है कि यहाँ पे हर एक कैटेगरी वालों को मौका मिला है, चाहे आपका जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो या फिर ईडब्ल्यूएस हो, ठीक है, और आपका पीडब्ल्यूबीडी, सभी के लिए यहाँ पे मौका दिया है। तो चलिए पहले यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। फॉर्म का फीस क्या है वो भी देखेंगे, एज का लिमिट क्या है, इसके अलावा आपको अप्लाई कैसे करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगेंगे, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो क्लियरली मेंशन है आपका बीएससी नर्सिंग, ठीक है। दूसरा पोस्ट बेसिक, तीसरा आपका जीएनएम। और आपका पंजीकरण कहीं का भी हो चलेगा, आपके स्टेट का हो तो भी चलेगा, आईएनसी का हो तो भी चलेगा। हर एक राज्य के लिए मौका है यहाँ पे। जैसे मान लो आप राजस्थान के हैं, वहीं का पंजीकरण है तो भी कोई दिक्कत नहीं, यूपी वालों का यूपी का है तो भी कोई दिक्कत नहीं, हरियाणा वालों का हरियाणा का है तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो एज का लिमिट यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिए, कम से कम तो आपका 18 तो होना चाहिए, क्योंकि आप सरकारी नौकरी लगने जा रहे हो, तो 18 तो होना ही चाहिए। और अधिकतम 35 यहाँ पे दिखा रखा है। वैसे आपको छूट भी मिलेगा एज में, 18 से 35 तो आपका एज लिमिट है, लेकिन आपको कितना छूट मिलेगा वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, एससी और एसटी वालों को 5 साल का छूट दे रखा है एज में, ओबीसी वालों को 3 साल का छूट दे रखा है, पीडब्ल्यूबीडी वालों को 10 साल का। लायक बनता है, देखो इतना कुछ कर रखा है सरकार ने आप लोगों के लिए। मतलब आपका कितना भी अटेम्प्ट हो गया हो, कितना भी एज हो गया हो, दे सकते हो आप। पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी का देख सकते हो 13, और आपका पीडब्ल्यूबीडी का एसएसटी का 15 है ना। और यहाँ पे एक्स सर्विसमैन का दिखा रखा है 3 साल का, ठीक। तो आपके लिए कुल मिला के एज में कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। एज का जो रिलैक्सेशन है काफ़ी अच्छा यहाँ पे दिखा रखा है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं फॉर्म फीस। तो कैटेगरी वाइज आपका फॉर्म फीस रहेगा। अगर आप जनरल ओबीसी में आते हो तो आपका 3,000 रुपया, 3,000। अगर आप एसएसटी में आते हो तो आपका 2,400 आपका यहाँ पे लगने वाला है, 2,400। और इसी प्रकार आप देख सकते हो जो विकलांग है उनका कोई फीस यहाँ पे नहीं लगेगा। तो कैटेगरी वाइज इस प्रकार आपका फीस रखा गया है। देखो ये परमानेंट भर्ती है, बिल्कुल परमानेंट भर्ती है, और इसीलिए इतना फीस यहाँ पे दिखा रखा है। कोई दिक्कत नहीं, आपका तो 1 महीने का लाख रुपए वेतन रहेगा, है ना। तो ये फीस कोई ज़्यादा नहीं है, और सिलेक्शन हो ही जाएगा, क्योंकि तैयारी आपने अच्छी खासी कर रखी है। लेकिन दस्तावेज क्या क्या लगाना है फॉर्म भरने के लिए, वो भी यहाँ पे हमको देखना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, अच्छा खासा वाइट बैकग्राउंड के साथ होना चाहिए। अगर दूसरा बैकग्राउंड है तो दिक्कत हो जाएगी। सिग्नेचर स्कैन होगा, लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन आपको अच्छे से करना है, क्लियरली बोला गया है। और एज प्रूफ के तौर पे 10वीं का मार्कशीट आपका लगेगा, ठीक है। तो 10वीं 12वीं का मार्कशीट हो गया, वो भी यहाँ पे लगेगा। इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका बीएस नर्सिंग का डिग्री लगेगा।
अगर आपने पोस्ट बेसिक कर रखा है तो उसका डिग्री लगेगा, अगर आपने जीएनएम कर रखा है तो उसका डिप्लोमा लगेगा। सिंपल सी बात है, और लगेगा ही सही, इसके बिना काम ही नहीं हो सकता। और आपका जो पंजीकरण है, यहाँ पे आप देख सकते हो, आपका जो रजिस्ट्रेशन का है ना, कहीं का भी हो, आईएनसी का हो, स्टेट का हो, आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए तो वो लगेगा। प्रेजेंट टाइम पे नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अपेयरिंग वाले भी भर सकते हैं, लेकिन जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उस टाइम पे मांगा जाएगा, ठीक है। तो फ्रेशर कैंडिडेट भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा 12वीं का मार्कशीट हो गया, आपका जाति प्रमाण पत्र हो गया, मूल निवास हो गया, और आपका गवर्नमेंट आईडी मतलब आधार कार्ड, ये होना चाहिए। तो बेशक आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट क्या है वो भी आपको दिखाएंगे, और वेबसाइट कौन सी है वो भी आपको दिखाएंगे। तो ये दस्तावेज पहले आप तैयार कर लो, ये वाले, ये देखिए। यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जो सैलरी है, यहाँ पे आप देख सकते हो अधिकतम, यानी कि स्टार्टिंग आप यहाँ से मान सकते हो, ठीक है। इतना तो आपको मिलेगा, और जैसे आपका लेवल 8 लग जाएगा फिर तो करना ही क्या है ना। ये लेवल 7 के अकॉर्डिंग दिखा रखा है पर मंथ। तो स्टार्टिंग में आपको 70 से 75 तो मिलेगा ही सही, 70 से 75, ये देखिए, क्योंकि ये परमानेंट भर्ती है। DHRA सब आपको मिलेगा, TA। और चलो इसका अपडेट यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे पूरा इसका विवरण आ चुका है। 16 मार्च इसका लास्ट डेट है। 16 मार्च से पहले पहले आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा। 16 मार्च 2026 से पहले पहले इसका लास्ट डेट 16 मार्च है। और दस्तावेज मैंने आपको दिखाई दिया। इसका सिलेबस वगैरह क्या रहेगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे देखो, आपका 2 एग्ज़ाम होगा, एक तो आपका फ्री एग्ज़ाम होगा, एक मेन होगा, ठीक है, क्योंकि परमानेंट भर्ती है। अब यहाँ पे देखो, आपका जो फ्री एग्ज़ाम होगा इसमें 90 मिनट का समय आपको मिलेगा, 100 क्वेश्चन आपको करना है। और नर्सिंग का तो 80 क्वेश्चन रहेगा इसमें, और आपके जीके का 20, तो 80-20 हो गया आपका 100। नेगेटिव मार्किंग रहेगा, थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। और सेक्शन आपको इसमें मिलेगा, ये देखिए। अब यहाँ पे देख लेते हैं अगला मेन एग्ज़ाम। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपका मेन एग्ज़ाम, ये 3 घंटे का होगा। 160 क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQs आपसे पूछे जाएंगे। और क्वेश्चन का टाइप यहाँ पे आप देख सकते हो। और यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके बनेंगे वो नर्सिंग विषय के बनेंगे, जो फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर में आपने पढ़ा है, और इसी के बेसिस पे सीधा आपका सिलेक्शन होगा। तो ये इसका क्राइटेरिया रहने वाला है। एग्जाम कब होगा, कैसे होगा, पूरा नोटिफिकेशन में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो VMMC सफदरगंज हॉस्पिटल, साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपका चयन कैसे होगा, इसमें दिखा रखा है नर्सिंग ऑफिसर रिक्वायरमेंट, और ये आपका ग्रेड पे 4600, क्या बात है, ग्रेड पे 4600। और इसके अलावा यहाँ पे भी दिखा रखा है VVMC सफदरगंज हॉस्पिटल और कलावती चिल्ड्रन हॉस्पिटल। इसके अलावा यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम होगा, फ्री एग्ज़ाम 11 अप्रैल को, और मेन एग्ज़ाम 30 अप्रैल को, है ना। तो ये एग्ज़ाम होगा। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर ये तो 9 से 10 का दिखा रखा है, यही आधार बनेगा आपका सिलेक्शन का। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, बहुत सारों को पता नहीं होता ना, तो इस वजह से यहाँ पे दिखाना पड़ता है। अब यहाँ पे ये आपका रहेगा पूरा शेड्यूल, ये देखिए। एडमिट कार्ड कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो सारा दिखा रखा है। ये पूरा टाइम टेबल आ चुका है, और ये सिग्नेचर वगैरह देख सकते हो। तो काफ़ी सारों को पता नहीं है कि 9 से 10 के हिसाब से यहाँ पे सफदरगंज में VVMC में होगा। तो ये नोटिफिकेशन आपको कहाँ पे मिलेगा, फ्री टेलीग्राम पे, और यही आपको फॉर्म भरना होगा, इसी के हिसाब से चलेगा आपका VVMC और आपका सफदरगंज। बाकी ये वाला यूट्यूब चैनल आपने ज्वाइन कर ही लिया होगा, क्योंकि इस पर भी बम्पर भर्ती आपको मिलती है ना। MP MKS अगर आप सर्च करोगे तो CRPF BSF की भर्ती आपको देखने को मिलेगी। ये देखो आप, मिलिट्री की, CRPF की, और आपको नर्सिंग ऑफिसर की, ASIC की। तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल फ्री है, यहाँ पे सब्सक्राइब करना, और फिर आपको वैकेंसी मिलती रहती है। और टेलीग्राम आप खुद देखिए, ये MKS Bro 5 टेलीग्राम पे कितनी भर्तियाँ यहाँ पे डाल रखी है। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल की भर्ती ये डाल रखी, ये आपके सामने ओपन हो रहा है अभी, ये देखो आप, ये रही, ये देखिए। इसी प्रकार और भी मैं आपको दिखा देता हूँ कितना कुछ डाल रखा है यहाँ पे। ये स्वास्थ्य विभाग में 10% का बढ़ेगा मानदेय, ये देखिए।
ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको यहाँ पे मिलती रहती है। ये न्यूज़ भी डाल रखा है मैंने, ये देखो आप, ये भर्तियों का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हो, पीडीएफ, पेपर कटिंग, वेबसाइट का लिंक फ्री में पा सकते हो, और सब्सक्राइब कर रखा होगा तो भर्ती सबसे पहले आपको मिलेगी।